फिर कभी एडिट्स में कटेगी रात, कभी कमेंट्स में दिन, कभी एडिट्स में कटेगी रात, कभी कमेंट्स में दिन। और यूट्यूब ने सिखाया है भाई कि फेम से पहले आता है पेन विद इन। पिछले 3 हफ्ते से मुझसे बस एक ही सवाल पूछा जा रहा है, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे सोसाइटी के गार्ड हो, या फिर मंदिर में मिलने वाली आंटियां। जीजू आपके पैर को क्या हुआ है? टांग को क्या हुआ? टांग को क्या हुआ है? आर्यन भाई तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? भैया आपके पैर को क्या हुआ? तो मैंने सोचा कि एक बार पूरी कहानी आपको डिटेल में वीडियो में ही बता देता हूँ, ताकि आगे से अगर कोई पूछेगा तो सीधा लिंक भेज दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और थोड़े पैसे भी बन जाएंगे और कूल भी लगता है, वो अलग बात। तो कहानी शुरू होती है 31 मार्च की सुबह से। तो हम बहुत ही रंगीन मिजाज में थे, क्योंकि लंबे वीकेंड की छुट्टी मिली थी ईद की वजह। प्लान कर रहे थे हम लोग कि हम कुछ मजेदार करेंगे और इस वीकेंड घर पे तो बिल्कुल नहीं रुक। नहीं 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 नहीं, शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी एक्चुअली 31 मार्च की सुबह से नहीं, बल्कि 30 मार्च की रात से शुरू, जब मैं और मेरी वाइफ लंबे वीकेंड की तैयारी करना शुरू कर चुके। हमने सारे दिन के प्लान बना लिए थे कि चारों दिन हमें क्या करना, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसके साथ पार्टी करनी है, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ शॉपिंग जाना है, कहाँ घर देखने जाना है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। और इसी एक्साइटमेंट में हम सुबह किसी नॉर्मल दिन की तरह हमारी शुरुआत हुई ऐसे, जब कैनन साहब को सुबह सुबह नेचर्स कॉल आया। और आम दिनों की तरह मैं भी कैनन को लेकर निकल पड़ा वॉक के। कहानी में एक ट्विस्ट है। अभी तक जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा है कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर कैसे हुआ, मैंने सबको बताया कि मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि फिर तो चोट आई होगी, गिर गए होगे, कैसे गिर गए, क्या हुआ? और मैंने रिप्लाई में ये कहा कि नहीं, मैं गिरा नहीं, खड़े खड़े ट्विस्ट हो गया। जब जब मैंने लोगों को ये बताया कि खड़े खड़े ट्विस्ट हो गया, तो लोगों को समझ नहीं आया। तो लेट मी शो यू कैसे ट्विस्ट हुआ। तो देखा आपने, ये मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन ये कुछ खास था। खास कैसे, वो मैं आपको बताता। तो किसी आम दिन की तरह मैं कैनन को बाहर लेकर जा रहा। जैसे ही मैं कैनन को गेट के पास लेकर पहुंचा, हमारी काम वाली दीदी बाहर से आ रही थी। तो दीदी ने बेल बजाने की बजाय ये डिसाइड किया कि वो गेट के पास छुप जाएंगे। अब कैनन ये पहले से देख चुका था। तो जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचता हूँ, कैनन मुझे खींच के दीदी के पास लेकर जाता। और जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचता हूँ, मेरा पैर ट्विस्ट होता है और कैनन फिर मुझे साथ अपने लेकर चला। अब इस प्रोसेस में मेरा पैर पहले भी कई बार ट्विस्ट हो चुका है नॉर्मली, लेकिन इस बार ये तकलीफ कुछ अलग थी, इसका स्वाद कुछ अलग था। सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही मेरी माँ को ये पता चला कि मेरा पैर खड़े खड़े ट्विस्ट हो गया, तो सबसे पहले उनका कहना यही था कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम 20 साल के नहीं हो जो बच्चों की तरह हिनहिनाते हुए घूमते रहते हो। अब जैसे ही वो पैर ट्विस्ट हुआ, पैर के पंजे में दर्द होने लगा, और स्पेसिफिकली अगर बोले तो पंजे के मिडिल में दर्द होने लगा। तो मुझे लगा कि शायद पैर में मोच आ गई हो सकता है स्टेन आया हो सकता है कोई नस खिंच गई हो। पर कौन परवाह करता है, आपका भाई तो वैसे भी स्टार है। तो भाई अपना काम कंप्लीट करवाया हमने कैनन से, और उसके बाद हम वापस घर की तरफ चल दिए। उसके बाद घर पे आकर जैसे ही मैंने अपनी वाइफ को ये सब बताया, और जब मैंने नीचे देखा तो मेरा पैर इतने से इतना हो चुका। अब पैर में इतना ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन पैर एकदम सूज चुका था। आई एम अ स्पोर्ट पर्सन, तो पहले भी मुझे कई बार चोट लग चुकी है और पैर में मोच आ चुकी है, पर इस बार दर्द कुछ अलग था। मुझे ज्यादा इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी। तो अब एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर आपको दिल्ली में रहना है तो आप 4 दोस्त जरूर बनाइए। एक पुलिस वाला, एक लॉयर, एक डॉक्टर, और चौथा आपको पता है। तो पुलिस लॉयर है अपने पास, डॉक्टर कोई है नहीं। लेकिन इस केसेस में जैसे ही मुझे कोई चोट या तकलीफ होती है, मेरी बीवी बिना सफेद कोट के डॉक्टर बन जाती है। तो जबरदस्ती मेरी वाइफ फोर्सफुली मुझे बोली कि अभी कैब करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर से भी पहले एक्सरे कराने जाएंगे। तो आई वाज लाइक कि मैं यंग हूँ, इतना कुछ नहीं हुआ है, मोच है, ठीक हो जाए। बट नहीं, वो कहाँ सुनने वाली। तो हम सीधा ओला बुक किए और हम सीधा जाते हैं एक्सरे कराने। एक्सरे वाला बोलता है कि भाई एक्सरे मिलेगा आपको छुट्टियों के बाद, की रिपोर्ट आएगी, लेकिन फिल्म देख के हम बता देंगे कि क्या दिक्कत है। जैसे ही फिल्म निकली तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिल्म में ही हमें दिख गया हड्डी टूटी हुई है, पाउडर से झड़ रहा था। वहां से समझ में आ गया कि सीरियस फ्रैक्चर है। वहां से हम सीधा लैंड हुए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को जैसे ही दिखाया, डॉक्टर वाज लाइक टेम्परेरी प्लास्टर नहीं चढ़ाएंगे बिकॉज बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग है, तो आपको 2 दिन बाद आना है और उसके बाद आपको प्लास्टर चढ़ेगा। सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जोन्स फ्रैक्चर है। यूजुअली जोन्स फ्रैक्चर में यूजुअली टेक्स टाइम, 2 से 3 महीने लग जाते हैं पूरा रिकवर होने में, क्योंकि ये लास्ट वाली
उंगली होती है, यानी कि ये फुट है, ये हमारी लास्ट वाली उंगली है, इसका जो मेन पार्ट है वो वहां से टूट जाता है, उसे कनेक्ट कर, और वहां पे ब्लड फ्लो भी कम होता है, तो इट एक्चुअली टेक्स 3-4 मंथ्स टू रिकवर प्रॉपर। जैसे ही हमें ये पता चला, हम वापस आते हैं मौज मस्ती में बिजी। हमारी बेगम ने हमारे साले साहब को कॉल कर दिया। उसके बाद हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि 1.5-2 महीने के लिए प्लास्टर लगेगा, कैल्शियम सप्लीमेंट खाना होगा आपको, कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे कि जिम, स्विमिंग और बाकी सब काम कर सकते हैं। और अगर बाद में जरूरत पड़ती है तो फिर आपको थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी भी लेनी पड़ सकती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, ये थी मेरे टूटे पाँव की कहानी। तो दुआ करिएगा कि आगे अब मैं जल्दी से जल्दी इस प्लास्टर को खुलवा लूं और उसके बाद ही आपसे मिलूं, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊं। बस दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अब बहुत सारा ट्रैवल करना है, दुनिया घूमना है, जो कि हम बहुत टाइम से कर नहीं पाए, शादी के बाद से भी अच्छा कंटेंट बनाना है। तो अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। ठीक है, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। थैंक यू।